वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी जो सोशल स्टडी है, उसका पार्ट ज्योग्राफी, भूगोल, एनसीईआरटी सीबीएसई बेस पर। चैप्टर नंबर 6 है विनिर्माण उद्योग, भाग नंबर 9। विनिर्माण उद्योग पर हम 8 वीडियो पढ़ चुके हैं इस चैप्टर पर। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है एल्यूमीनियम प्रगलन। एल्यूमीनियम प्रगलन, प्रगलन माने गलाना। जो एल्यूमीनियम जो उद्योग है, उसमें जो प्रगलन यानी कि एल्यूमीनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमीनियम में जो गलाने का जो कार्य है वे किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एल्यूमीनियम प्रगलन। तो देखते हैं एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग क्या है, इसकी क्या विशेषता है, भारत में कहां कहां पर एल्यूमीनियम प्रगलन के उद्योग हैं और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, और साथ में इस उद्योग के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ की आवश्यकता है, या ये हमारे अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता है, कितना योगदान है। तो ये सभी विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग की कुछ विशेषताएं, या इसके बारे में क्या क्या इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एल्यूमीनियम जो उद्योग है, जो एल्यूमीनियम प्रगलन जो उद्योग है, ये भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन जो उद्योग है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक उद्योग है। अगर हम प्रगलन पर देखते हैं तो भारत में ये दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक धातु शोधन उद्योग है। कि लोहा इस्पात उद्योग के बाद अगर देखते हैं तो लोहा इस्पात उद्योग के बाद में ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, और जिसकी मांग भी लोहा इस्पात उद्योग के बाद में द्वितीय है। अगर इस उद्योग की विशेषता देखते हैं, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग की विशेषता देखते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जामिनर में कि एल्यूमीनियम प्रगलन की कोई 2 विशेषता लिखिए, या एल्यूमीनियम प्रगलन की क्या विशेषता है, तो एल्यूमीनियम जो प्रगलन जो उद्योग है उसकी विशेषता है, जैसे ये उद्योग हल्का होता है। कैसा है? हल्का। जो सामान इससे तैयार होते हैं वे वजन में हल्के होते हैं। जंग अवरोधी, यानी जंग अवरोधी का मतलब है कि उसके ऊपर जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। नंबर 3, ऊष्मा का सुचालक। जो ऊष्मा है, जो पावर है, हमारा ताप है, उसका सुचालक होता है। नेक्स्ट है लचीला, यानी फ्लेक्सिबल। जो एल्यूमीनियम प्रगलन है वो लचीला है। नेक्स्ट है अन्य धातु मिश्रण से इसको कठोर बनाया जा सकता है। जब आपको इसकी विशेषता लिखनी है तो आपको सीरियल में लिखना है, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे। मैंने इसको स्पेस कम की वजह से इसको लिखा ऐसे। तो आपको अगर लिखना है कि एल्यूमीनियम प्रगलन की क्या विशेषता है, तो एल्यूमीनियम प्रगलन की विशेषता में आप सीरियल से 1 बाय 1 करते हुए क्रम से कैसे लिखोगे। यह उद्योग हल्का उद्योग है, नंबर 1। नंबर 2 में
यह उद्योग जंग अवरोधी है, यानी इसके ऊपर जंग नहीं लग पाता। नंबर 3, यह उद्योग ऊष्मा का सुचालक होता है। नंबर 4, यह उद्योग लचीला होता है। लचीला है ना, इसके अंदर हम इसको पीट कर तार या अन्य इसको किसी रूप में बना सकते हैं। नंबर 5, यह अन्य धातु मिश्रण से कठोर बनाया जा सकता है। अर्थात एल्यूमीनियम प्रगलक में अगर किसी अन्य धातु का हम मिश्रण कर दें तो दूसरे धातु को मिलाने से इसको अधिक कठोर और मजबूत बनाया जा सकता है और इस उद्योग की मांग अधिक है और दैनिक जीवन में काम आने वाले ये उद्योग है जिसमें विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। तो ये है इस उद्योग की विशेषता है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। एल्यूमीनियम जो प्रगलक है ये किस किस में प्रयोग किया जाता है, ये आपसे एग्जाम में क्या है कि एल्यूमीनियम उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। तो महत्व जो है वही इसके उपयोग हैं। यह आपसे कहता है कि एल्यूमीनियम उद्योग का या एल्यूमीनियम प्रगलन का क्या उपयोग है, कोई 2 उपयोग बताइए कि इसमें किस में यूज किया जाता है। तो यह है इसका उपयोग। एल्यूमीनियम प्रगलक हवाई जहाज बनाने में नंबर 1 इसकी विशेषता है कि ये हवाई जहाज बनाने में जो हवाई जहाज के कोई पार्ट्स जो बनते हैं, जो पुर्जे बनते हैं, कोई ना कोई हिस्सा, अधिकांश हिस्सा इसका एल्यूमीनियम से बना जाता है। तो पहली विशेषता है हवाई जहाज बनाने में। दूसरा है बर्तन बनाने में, क्योंकि एल्यूमीनियम के बहुत से बर्तन बनाए जाते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्टील की बजाय एल्यूमीनियम के बर्तन हैं, क्योंकि स्टील अधिक तपन से, अधिक टेम्परेचर से स्टील जलने लग जाता है, काला पड़ जाता है, लेकिन उससे कहीं कम काला पड़ता है और कम जलता है एल्यूमीनियम। इसलिए खाना बनाने में या अन्य किसी वस्तु को गर्म करने में के लिए एल्यूमीनियम के बर्तनों का आज भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो ये है बर्तन बनाने में। तार बनाने में, जैसे एल्यूमीनियम के तार होते हैं, जैसे अपने जो बिजली के जो वायर हैं, काफी वायर कुछ तांबे के भी होते हैं और कुछ एल्यूमीनियम के होते हैं। एल्यूमीनियम जैसे तार बनाने में, या जैसे हमारे फैन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आते हैं। जैसे कुछ फैन है, इसकी अगर मोटर को बांधते हैं तो कुछ तांबे से बांधी जाती है और कुछ एल्यूमीनियम के तार से, तो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है तार बनाने में। चाहे बिजली के तार हो, चाहे बिजली से जो लीड है, डोरी है, उसके तार हो, या किसी पंखे की मोटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मोटर बांधने के काम आते हैं तार बनाने में, वे अन्य उद्योग में। इसके अलावा ये तो इनके उपयोग है, इसके अलावा अन्य अनेक काफी उद्योग हैं जिसमें किसी न किसी इसके कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्य उद्योग का अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इस्पात उद्योग में, जब वो इस्पात उद्योग है उसमें एल्यूमीनियम काम आता है। तांबा उद्योग में, तांबा के उद्योग में जस्ता, जिसको हम टिन कहते हैं, और शीशे के विकल्प के रूप में ये प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात उपयोग में लिया जाता है। इसलिए इस उद्योग का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए उस उद्योग का जो महत्व है बढ़ जाता है कि न केवल ये हवाई जहाज के बनाने में, बर्तन के बनाने में, तार के बनाने में और अन्य वस्तु बनाने के लिए नहीं, ये इनके अलावा अन्य उद्योग में किसी न किसी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे तांबा उद्योग, जस्ता उद्योग, शीशा उद्योग और आपका इस्पात उद्योग, इन उद्योगों में भी ये काम में लिया जाता है।
इसलिए ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अब देखते हैं कि भारत में जो एल्यूमिनियम जो प्रगलक जो उद्योग है या फैक्ट्री है या जिनको हम कारखाना कहेंगे, वे कितनी हैं? भारत में लगभग 8 एल्यूमिनियम प्रगलक संयंत्र हैं। संयंत्र माने केंद्र हैं। लगभग 8 एल्यूमिनियम प्रगलन केंद्र हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो केंद्र है वे हमारे भारत देश का जो उड़ीसा जो राज्य है, और उड़ीसा में 2 स्थान है, नालको और बालको। कौन से? नालको और बालको। इसको अंडरलाइन करिए, उड़ीसा में नालको और बालको, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एल्यूमिनियम प्रगलन के संयंत्र हैं। ये बात नहीं है कि केवल उड़ीसा में ही है, उड़ीसा के अलावा भी हमारे ऐसे राज्य हैं जिनमें एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र हैं, केंद्र हैं, कारखाने। कौन से राज्य हैं वे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल जो हमारा एक तटीय राज्य है, तट के ऊपर है। उड़ीसा भी हमारा तटीय राज्य के ऊपर है, जो बे ऑफ बंगाल है उसमें। केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। यानी इन राज्यों में ये हमारे एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र केंद्र हैं। अगर हम देखते हैं 2004 के, अगर हम 2004 के जो डेटाज हैं, जो आंकड़े हैं, अगर उनका हम अवलोकन करते हैं या उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो 2004 में भारत में 6000 लाख टन से अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। 6000 लाख टन से भी अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। किसमें? हमारे भारत देश में। ये एक हमारे आंकड़े हैं। अब देखते हैं कि जो ये एल्यूमिनियम प्रगलक है, इसका मुख्य कच्चा माल क्या है? एल्यूमिनियम प्रगलन जो उद्योग है, इसमें मुख्य रूप से कच्चा माल है क्या? इसका कच्चा माल है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। प्रगलन में बॉक्साइट कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसा है ये बॉक्साइट? ये बॉक्साइट जब यूज करते हैं, ये वजन में भारी होता है। कैसा होता है? भारी होता है, हैवी। और अगर इसका रंग देखें, रंग का अवलोकन करें तो गहरा लाल होता है। कैसा होता है? गहरा लाल होता है। दिखाई में ऐसा लगता है जैसे कोई चट्टान हो। जैसे क्या हो? कोई चट्टान हो। 2 महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब इस उद्योग को स्थापित करने के लिए कच्चे माल तो है, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं इसकी। किसकी? एल्यूमिनियम प्रगलन को स्थापित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं या आदर्श स्थितियां हैं। या आपसे ये पूछा जाए कि एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग को कि स्थापित करने के लिए कोई 2 आदर्श स्थिति लिखिए, आदर्श अवस्था लिखिए या महत्वपूर्ण स्थिति लिखिए, तब आपका ये आंसर होगा 2 आदर्श स्थिति। नंबर 1, नियमित ऊर्जा की पूर्ति, यानी कि नियमित रूप से ऊर्जा की पूर्ति मिले, पावर मिले। एल्यूमिनियम प्रगलन को चलाने के लिए नियमित रूप से ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। चाहे कोल हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, या अन्य कोई ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। जो ऊर्जा कैसे चाहिए? नियमित, अनियमित रूप से नहीं। अनियमित रूप से होगा तो उसका जो लगातार जो कंटिन्यूटी है वे हट जाएगा। नियमित रूप से होना चाहिए। दूसरा, कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता। अब इसका कच्चा माल कौन सा है? बॉक्साइट।
तो जो कच्चा माल है वे सस्ता मिलना चाहिए। देखिए आपने पहले वाले वीडियो पढ़ा था, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए उस उद्योग की उसकी विशेषता अनुसार उसका कच्चा माल मिलना चाहिए उस उद्योग के पास। जितना कच्चा माल उसके नजदीक मिलेगा परिवहन लागत कम होगी। तो सस्ता कच्चा माल कब मिलेगा? जब वे उद्योग उसके पास हो। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं, तो उस स्थान पर करेंगे जहाँ बॉक्साइड के भंडार हो, जहाँ बॉक्साइड की खाने हो, तो उसके पास हमको परिवहन लागत कम हो जाएगा, तो वहां पर स्थापित करना चाहिए। तो यह कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता उपलब्ध हो। ये दो बिंदु हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण की ओर देखते हैं। जैसे एक कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, वे प्लास्टिक के हैंडल बनाता है। जैसे कोई बर्तन है, वह एल्यूमिनियम का होता है, स्टील का होता है, लेकिन उसका हैंडल प्लास्टिक का है कि ताकि उसको गर्म करे तब गर्म नहीं हो। तो मान लीजिए कारखाना है जो प्लास्टिक के हैंडल वाले एल्यूमिनियम के बर्तन निर्मित करता है। यानी एल्यूमिनियम का जो बर्तन है उसको निर्मित करता है एक प्लास्टिक का हैंडल, प्लास्टिक हैंडल। यानी एक कारखाना है जो प्लास्टिक के हैंडल बनाता है और वे हैंडल किस में लगाता है? एल्यूमिनियम के बर्तनों में उसका प्रयोग करता है। जो प्रगलकों से, यानी जब एल्यूमिनियम के प्रगलन केंद्र है वहां से एल्यूमिनियम मंगाता है और किसी दूसरे स्थान से, अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक सामान लाता है और तब वे उसके हैंडल बनाता है। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए एक कोई कारखाना है, मान लीजिए कारखाना प्लास्टिक के हैंडल बनाता है और प्लास्टिक के हैंडल बनाता है और एल्यूमिनियम के बर्तनों पर प्लास्टिक लगाता है। तो भाई दो कच्चा माल लेके आता है ना वे। एक तो एल्यूमिनियम प्रगलन से एल्यूमिनियम लेके आता है, ये बर्तन लेके आता है, और दूसरा प्लास्टिक के जो हैंडल बनाता है तो उससे लिए प्लास्टिक की फैक्ट्री से प्लास्टिक लेके आता है। तो उसको दो कच्चे माल की आवश्यकता होता है, एक एल्यूमिनियम प्रगलन और दूसरा प्लास्टिक। तो प्रश्न क्या होता है कि कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है और क्यों? तो बताइए कौन सा अधिक लागत वाला होगा? तो निश्चित है कि एल्यूमिनियम, कि भाई जो आपका प्लास्टिक है उस प्लास्टिक से अधिक महंगा आएगा एल्यूमिनियम। या हम ये भी कह सकते हैं जो माल जितनी अधिक दूर से आएगा उसमें हमारी परिवहन लागत भी तो जुड़ेगी, तो वे और अधिक महंगा होगा। तो प्लास्टिक की बजाय यहाँ पर एल्यूमिनियम अधिक है। अगर प्लास्टिक भी कहीं दूर से आ रहा है तो वे भी हमारा महंगा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक है। तथा क्योंकि वे जो प्लास्टिक है उससे कहीं अधिक मूल्यवान है एल्यूमिनियम। उस एल्यूमिनियम को बनाने में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हुई। जैसे आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम प्रगलन की विनिर्माण की प्रक्रिया, कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है। पहले बॉक्साइड, खानों से बॉक्साइड कच्चे माल के रूप में लाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम प्रगलन केंद्र पर जाता है, फिर भट्टी में उसको डाला जाता है, फिर उसमें प्रगलन से तैयार किया जाता है, फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है, फिर उसका रूप चेंज किया जाता है। तो काफी लंबी प्रोसीजर उसमें होगी, इसलिए ये महंगा होगा। दूसरा प्रश्न क्या होता है, परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा? परिवहन के लिए सबसे सस्ता माल वे होगा जो एल्यूमिनियम प्रगलन के सबसे नजदीक होगा। मान लीजिए एल्यूमिनियम प्रगलन केंद्र यहाँ पर है और यहाँ पर मिलता है आपका प्लास्टिक और यहाँ पर मिलता है एल्यूमिनियम, तो सबसे नजदीक ये तो ये रबड़ होगा। जितना नजदीक है साथ में इसका मूल्य भी यहाँ का जाएगा। तो कह रहा है कि परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है? सबसे सस्ता माल होगा प्लास्टिक। तो अभी मान लीजिए प्लास्टिक के पास स्थापित है तो वे प्लास्टिक होगा। या एल्यूमिनियम प्रगलन मुख्य रूप से बॉक्साइड के पास होते हैं। किसके पास? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड यहाँ पर है, तो सबसे सस्ता होगा बॉक्साइड।
क्यों? क्योंकि अधिकांश एल्यूमिनियम प्रगलन जो केंद्र है वे बॉक्साइड के केंद्र के पास होंगे, इसलिए सबसे सस्ता बॉक्साइड होगा। परिवहन के लिए हम उसकी वैल्यू नहीं देख रहे, हम केवल उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज देख रहे हैं कि जितना नजदीक होगा उसका ट्रांसपोर्ट कम होगा, तो इसका है बॉक्साइड। क्यों होगा? क्योंकि वे एल्यूमिनियम प्रगलन केंद्र अधिकांश बॉक्साइड की खानों के पास में होते हैं। ये आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम क्यों होगी? जब हमारा माल तैयार हो गया, जैसे कोई बर्तन तैयार हो गया, एक कारखाना का मालिक एक कारखाने से एल्युमिनियम ले आया, दूसरे से प्लास्टिक ले आया और हैंडल फैक्ट्री में बनाकर उसको तैयार कर दिया और तैयार माल को पैकिंग करने के बाद में गोदाम तक भेज रहा है, तो कह रहा है उसकी माल कम क्यों होगी? क्यों? तो पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम इसलिए होगी कि गोदाम कहीं ना कहीं जिस इंडस्ट्री में माल तैयार किया है तो गोदाम भी उस फैक्ट्री के नियर बाई होगा। उसके बाद हो सकता है कि उसको गाड़ियों में लाद कर परिवहन कर कर कहीं दूसरे उसमें यानी एक्सपोर्ट किया जा रहा हो, निर्यात किया जा रहा हो, तो ये इसलिए उसका सस्ता होगा कि पैकिंग के बाद तैयार माल तैयार हो। दूसरी बात कि तैयार माल स्पेस परिवहन में जगह कम घेरेगा, पहले जो है स्थान को कम घेरेगा और कच्चा माल स्थान ज्यादा घेरता है, और तैयार माल अधिक मात्रा में जाएगा क्योंकि कच्चा माल जैसे बहुत अधिक लेके आया ढेर सारे, तैयार माल है वे कम यानी अधिक मात्रा में जाएगा। जैसे कच्चा माल पे ट्रक भरकर आया है और उससे कुछ तैयार होगा, उसमें अशुद्धियां भी निकलेगी, स्क्रैप भी निकलेगा, लेकिन तैयार जो माल है उसकी पैकिंग ऐसे तरीके से की जाएगी उसको बिल्कुल सीरियल से, ताकि खराब नहीं हो, टूटे नहीं, और अधिक से अधिक माल उसको सुटेबल तरीके से उसको ले जाएगा, तो मात्रा भी अधिक जाएगी, तो इससे भी वे परिवहन सस्ता होगा। तो ये था आज का हमारा बिंदु कि एल्यूमिनियम प्रगलन। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपकी कुछ समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैसेज करना, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है और आपको एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।